बहुत भयंकर दुर्घटना है और अफसोस भी हो रहा है, क्योंकि अभी मुझे पता चला है कि स्टैंडिंग चेयरमैन के जो है स्टैंडिंग चेयरमैन उन्होंने अभी बताया कि इनको लाइसेंस इश्यू नहीं हुआ था, कुछ परमिशन भी इनको नहीं दी गई थी, फिर भी ये चल रहा था। तो ये मुझे लगता है कि हम इनके लिए न्यायिक तपास की मांग करते हैं, क्योंकि जब परमिशन आपको नहीं होती तो आप ये नहीं चला सकते। आप देख सकते हैं कितना बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ एंट्री है मगर एग्जिट का कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, एग्जिट प्रॉपर नहीं दी गई है और अभी 16 के करीब आंकड़ा पहुंचा है। मुझे नहीं लगता 22 तक आंकड़ा पहुंच गया है, इतने लोग जल गए हैं, राख हो गए हैं। तो अभी हम चाहते हैं कि इनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं बन रही है, चाहे फिर वो तालाब की घटना ही क्यों ना हो, टीआरपी मॉल की घटना क्यों हो, मोरबी की दुर्घटना क्यों ना हो। तो हम चाहते हैं कि अब ये हमारे साथ पब्लिक भी आवाज उठाए और इनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की हम मांग कर रहे हैं। इनके लिए न्यायिक तपास पूरी तरह से होनी चाहिए, निष्पक्ष होकर होनी चाहिए, क्योंकि अगर बार बार ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो इनको, मुझे लगता है कि इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, पर पब्लिक अपने जो अपने रिलेटिव्स है वो बार बार गंवा रहे हैं, फिर कितने लोग मर रहे हैं, पर मुझे लगता है इनका सिर्फ यही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर हम हाथ जोड़ के इस बार जनता से भी विनती करते हैं कि आप भी आवाज उठाइए, क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ रहा। आप अपने परिजनों को गंवा रहे हैं तो आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी, आपको भी इसके लिए लड़ना पड़ेगा। जो टीआरपी गेम जोन था उसमें हमको फायर कॉल मिला, हम फायर कॉल में आए तो हम तुरंत, हमारी 8 गाड़ियां घटनास्थल पे थी और हम फायर फाइटिंग का और बचाव कामगिरी हमारा चालू है। अभी भी फायर एक्सटिंग्विश हो गया, लेकिन जो था वो कोलैप्स हो गया, तो उसको भी हटा के उसमें अंदर धीरे धीरे अंदर जाके अंदर सर्च कर रहे हैं। सर यहाँ फायर सेफ्टी की सुविधा थी या नहीं, वो इंस्टॉल कर रहे थे, यानी 80% जितनी हमको भी यहाँ देखने को मिली कि वो इंस्टॉल का काम चल रहा था। सर कितने डेथ हुए? अभी तक हमने 7 या 8, यानी जो साइड में था वहीं से हमने निकाला। सर आज राजकोट में बहुत दुखद घटना घटी हुई है। राजकोट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ये गेम जोन में आज आग लगने की वजह से आज बहुत गंभीर लोगों की, बच्चों की जान गंवाई है और अभी फायर ब्रिगेड की टीम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सके, इस तरह की कार्यवाही चल रही है। जिस लोगों ने ये घटना घटे उसमें जो भी उन्होंने बेदरकारी दिखाई है, उसके सामने सरकार जरूर योग्य निर्णय लेके उसके सामने ज़रूर से कार्यवाही करेंगी। लेकिन अभी प्राथमिकता यही है कि रेस्क्यू करके जितने भी लोग अंदर हैं उसको बचाया जाए, उससे बाहर निकाला जाए और फायर ब्रिगेड की टीम उसके ऊपर काम कर रही है। Fire broke out in the TRP gaming zone in the afternoon. The rescue operations are on. The fire is under control. We are trying to retrieve as many bodies as possible. As of now, around 20 bodies have been recovered and they have been sent to the hospital for further investigations. The gaming zone is owned by a person called Yuvraj Singh Solanki. We will be registering an offence for negligence and the deaths which have occurred. The further investigation will take once we complete the rescue operations here. आज एक हमें लगभग 4:30 बजे कंट्रोल रूम पे फ़ोन आया था। उस हिसाब से तुरंत एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड यहाँ एक गेमिंग जोन था वहाँ पहुँची। ये टीआरपी गेमिंग जोन में जो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हो चुका था। अब आग जो है लगभग 2 घंटे पहले उस पर काबू पा लिया गया है, पर जो मलबा है उसे निकाला जा रहा है। ये राहत और बचाव की जो कामगिरी है ये चल रही है। कितने मौत की खबर है, कोई ऑफिशियल फिगर है? ये अभी कंफर्म किए जा रहे हैं, पर ये आंकड़ा 17 से ज़्यादा हो सकता है। किस प्रकार की एक्शन ली जाएगी? जी, इसके लिए राज्य सरकार से एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का गठन करने का कार्यवाही चल रही है। अभी हम राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं, जैसे ये पूर्ण होता है उस दिशा में आगे तपास की जाएगी। उनके ऊपर फिलहाल पाबंदी लगा दी? जी, अभी इसके लिए जो हमें ऊपर से सूचनाएं मिलेंगी इस हिसाब से हम एक सभी का ऑडिट करके फिर राजकोट शहर में चालू करें, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई? जी, उनके साथ हम सतत टच में हैं।